हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का 12 नंबर लेक्चर। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 12 नंबर लेक्चर में सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है अवतल लेंस से। देखिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर हम लोग अवतल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही हम लोगों को इस टॉपिक में समझना है। और हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, उस परिभाषा को डायग्राम पर समझते हम लोग चलेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा हम पहले से लिखे हुए हैं, आपको पेज हटाकर दिखाते हैं। तो देखिए, यही इसका परिभाषा है। हम अब परिभाषा पढ़ते हैं और समझते चलते हैं इस परिभाषा को। तो देखिए, यह परिभाषा दिया हुआ है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस में किसी वस्तु का सदा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम आपको समझाते हैं। देखिए, अवतल लेंस पहले से बनाए हुए हैं। ये अवतल लेंस है, आप लोगों को देखकर पता चल रहा होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा ही होता है। तो देखिए, उस वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखे हैं, फोकस और अनंत के बीच में रखे हैं। देखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यह प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आभासी कैसे पता चल रहा है कि आभासी बन रहा है। तो जब हम लोग आगे परिभाषा को पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि आभासी इसका प्रतिबिंब क्यों बनता है। तो देखिए, आप यहाँ पर रखिए या लेंस और फोकस के बीच में रखिए या फोकस पर रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यह अवतल दर्पण है। और आगे हम लोग जब परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों बनता है। तो चलिए इसका अब आगे परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, इसका आगे परिभाषा दिया हुआ है, चाहे वस्तु कहीं रखी हो या मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस F2 से आती प्रतीत होती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर बोल रहा है कि आती किरण। देखिए, यह मुख्य अक्ष के समानांतर है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है और इसके ये समानांतर किरण है। तो देखिए, लेंस से परावर्तन के बाद यह कहाँ से आती हुई प्रतीत लगती है, यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, यही बात लिखा हुआ है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है वह सीधा निकल जाती है। देखिए, जो प्रकाश केंद्र भी बताए हैं आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, यह प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित किरण यह सीधा निकल जा रही है बिना मुड़े। तो जब सीधा निकल जा रही है तब क्या हो रहा है, आगे परिभाषा पढ़ते हैं और थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं, आप लोगों को भी फुल परिभाषा दिखाई दे, पूरा परिभाषा। तो देखिए, इसका आगे बोल रहा है कि यह दोनों अपवर्तित किरणें A' से आती प्रतीत होती है। यह दोनों क्या किरणें हो रही है, A' से आती हुई प्रतीत हो रही है। अतः A' वस्तु के बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब है। जो A' है वह A का आभासी प्रतिबिंब है। इसका कहने का मतलब समझिए। देखिए, हम आपको डायग्राम पर समझाते हैं। यह A' है, यह A' है और यह A है। तो देखिए, A का यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। अब उसके बाद पढ़ते हैं परिभाषा को। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि A', B' वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब है। यह लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है, तथा यह आभासी सीधा तथा वास्तु से छोटा होता है। जो वस्तु है उससे छोटा होता है। तो अब हम लोग इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए, कहने का इसका मतलब समझिए, इस पूरा परिभाषा का कहने का मतलब समझिए कि देखिए, अगर हम लोग किसी वस्तु को इस मुख्य अक्ष पर कहीं पर रखेंगे, कहीं पर, मान लीजिए वो फोकस पर हो गया या लेंस या फोकस के बीच में रखते हैं या फोकस और अनंत के बीच में रखते हैं, तो उसका सादा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और देखिए, यह A और B' जो है A', यह आभासी प्रतिबिंब है। क्यों है, देखिए, यह दोनों किरणें क्या हो रही हैं, यह एक मुख्य अक्ष के समानांतर यह जा रही है, तो यह दूसरे दिशा में परिवर्तित होकर लेंस से चली जा रही है।
और ये एक प्रकाश केंद्र के दिशा में जा रही है, वो क्या हो रही है, सीधे निकल जा रही है। तो ये दोनों किरण जब नहीं मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब वास्तव में कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि यह जो किरण परिवर्तित होकर दूसरे दिशा में गई है वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसे हम मान लेते हैं कि यह जहाँ से आ रही है उसका आभासी प्रतिबिंब है। तो देखिए ये आती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखिए ये दोनों किरण कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो ए बी का, मान लीजिए ए बी का ए और बी डैश आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इसी प्रकार, क्योंकि जब वास्तव में मिलेगी तब उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तव में नहीं मिल रही है तो हम लोग कल्पना ही न कर रहे हैं कि यह पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए यह क्या हो गया, इसका आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो आपको यह डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसका आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इसी में देखिए आगे भी अभी लिखे हुए हैं, हम आपको वो पढ़कर समझाते हैं। तो देखिए उसका हम डायग्राम बनाए हैं जो कि आपको समझा दिए हैं। इसका डायग्राम का कहने का मतलब क्या है। अब देखिए इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे लिखे हुए हैं, इसी प्रकार के किरण आरेख खींचकर हम देख सकते हैं जैसे जैसे वस्तु अवतल लेंस से दूर होती जाएंगी उसका प्रतिबिंब फोकस F2 की ओर खिसकता जाएगा और वह हमेशा आभासी और सीधा रहेगा परंतु आकार में छोटा होता जाएगा। देखिए इसका कहने का मतलब समझिए, इस पर ही समझाते हैं कि देखिए जो वस्तु है इसे हम लोग जितना ही इस लेंस से दूर रखेंगे, मान लीजिए जितना ही इस लेंस से दूर रखेंगे, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब उतना ही खिसकता आएगा इस फोकस की ओर, और यह प्रतिबिंब जो है वो और छोटा होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। अब जितना ही इधर हम लोग खसकाएंगे तो ये उतना ही इस साइड घसकेगा, फोकस की ओर घसकेगा। तो इसका कहने का मतलब समझ गए होंगे। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा कहीं पर रखेंगे वह सीधा होगा और आभासी होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। तो अब चलिए इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे हम लोग नहीं देखेंगे कि फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे किसी वस्तु का तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक से हम लोगों को पता चल गया कि इसको कहीं पर रखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा। तो चलिए अब इसका अगला नंबर हम लोग टॉपिक देखते हैं, समझते हैं इसका अगला नंबर टॉपिक। तो इसका अगला नंबर टॉपिक दिया हुआ है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस पहचानने का तरीका। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस पहचानने का तरीका आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको कोई 3 मिरर दे दे, मान लीजिए मिरर नहीं सॉरी 3 लेंस दे दे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है या प्लेन शीशा है, मतलब कि कांच है, आप कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए ही यह टॉपिक हम बनाए हुए हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, परिभाषा। तो इस परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ नहीं है, हम लिखे हुए हैं। देखिए इसका परिभाषा लिखे हैं, कांच एक उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस एवं एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान करनी हो तो बारी बारी से उन्हें किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के पास लाते हैं और छपे अक्षरों को ध्यान से देखते हैं। देखिए जब हम लोगों को कांच के एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस एवं एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों के पुस्तक में अक्षर छपे रहते हैं जैसे A, B, C, इन सभी के पास हम लोग लाएंगे तो क्या होगा। देखिए लाएंगे तो क्या होगा, छपे आकार को ध्यान से देखते हैं मिरर से। तो देखिए जब उत्तल रहेगा तो क्या होगा, अवतल रहेगा तो क्या होगा, और प्लेन मिरर रहेगा तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए A नंबर में लिखे हुए हैं, A नंबर में यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़े तो वह उत्तल लेंस है। अगर ये अक्षर, देखिए ये अक्षर A, B, C है, ये अपने आकार से बड़े दिखाई देने लगे तो वह क्या है, उत्तल लेंस है। अब उसके बाद देखिए अगला नंबर टॉपिक, इसका अगला नंबर टॉपिक दिया हुआ है, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़े तो वो यह उत्तल लेंस है। अगर देखिए यह जो अक्षर हैं,
सॉरी, यह देखिए दोनों हम ए और बी एक ही चीज़ लिख दिए हैं। अब इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। तो इसका अगला नंबर टॉपिक देख लेते हैं। वह जो लिखे हुए हैं ये दोनों एक ही है, गलती से लिख दिए हैं। सी नंबर देखते हैं। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल लेंस है। यह देखिए जो ये तीनों अक्षर हैं यह अपने वास्तविक आकार से अगर छोटे दिखाई देने लगे, मान लीजिए यह ए है और इतना छोटा दिखाई देने लगे, इसे देखते हैं तो लेंस से, तो वह समझेंगे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो देखिए इसका जो बी नंबर है उसके स्थान पर कोई और होगा, जो कि देखिए इसे हम लोग देखेंगे तो यह सेम टू सेम जिस रूप का है उस रूप का दिखाई देगा। तो हम लोग उसे समझेंगे कि वह वृत्ताकार एक प्लेट है, सिर्फ वह एक शीशा है। क्योंकि शीशा से आप लोग देखिएगा जिसके पीछे रंजित नहीं किया रहता है उसे देखिएगा तो वह अक्षर ना बड़ा दिखाई देता है ना छोटा दिखाई देता है, जिस रूप का रहता है उस रूप में दिखाई देता है। तो चलिए अब इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। लेंसों के लिए ची प्रॉपर्टी, मतलब कि लेंस के लिए ची प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को हम पिछले पाठ में पढ़ाए हुए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसमें ची प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं। वही ची प्रॉपर्टी इसमें उपयोग होती है, थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं सिर्फ ची प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज। जो खड़ा होता है वो ऊर्ध्वाधर, जो छूता हुआ रहता है वो क्षैतिज होता है। और यह एक्स और एक्स डैश होता है यह रेखा, और यह वाई और वाई डैश होती है रेखा। तो देखिए एक्स डैश की सभी दूरियां क्या होती है, एक्स डैश की सभी दूरियां माइनस में होती है, और एक्स की सभी दूरियां प्लस में होती है, और वाई की सभी दूरियां प्लस में होती है, और वाई डैश की सभी दूरियां माइनस में। तो इनकी दूरियां यहाँ से देखी जाती है। देखिए इस मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु को लेंस में हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। तो देखिए इस मूल बिंदु से एक्स डैश की सभी दूरियां माइनस, और एक्स की सभी दूरियां प्लस, और वाई की सभी दूरियां प्लस होती है, और वाई डैश की सभी दूरियां माइनस होती है। तो ये लेंस के लिए उपयोग होता है। लेंस में इसी प्रकार के सभी दूरियां देखी जाती है। जैसे कि हम लोगों को मानना होगा एक्स में सभी दूरियां, तो वो क्या कहेंगे, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी, मतलब कि राइट साइड, देखिए राइट साइड है, दाहिना ओर है, तो दाहिना ओर की सभी दूरियां प्लस और बायां ओर की सभी दूरियां माइनस। और इसमें भी राइट ऊपर और नीचे समझ सकते हैं कि ऊपर की सभी दूरियां प्लस होती हैं और नीचे की सभी दूरियां माइनस होती है। तो आपको ची प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, और ची प्रॉपर्टी के चित्र बनाए हैं, आपको दिखा देते हैं कि आप लोग पेज पर अपने उतार लीजिएगा, और आप भी कभी भी समझ सकते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, तो आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए अब यहीं तक हम लोगों को आज टॉपिक पढ़ना था। इसके अगले वीडियो में हम लोगों को ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। उसमें हम लोगों को समझना है लेंस सूत्र, आवर्धन समझना है, और डायोप्टर समझना है कि जैसे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, उस पर सवाल भी बनाना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब वीडियो के यहीं पर हम क्या करते हैं, रोकते हैं। और दिल से थैंक यू, आप वीडियो देखे हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पता जानते ही आप लोग क्या करेंगे कि आपको आगे के वीडियो देखने में सहयोग होगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो रोकते हैं।